Hey all, welcome back to my channel Piyush Rana to learn accounts in simplest and easiest way ताकि हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए या एग्जाम के लिए ना पढ़े बल्कि लाइफ के लिए पढ़े हमें पता चले कि क्या करना है क्या नहीं. Today's topic will be reconciliation of cost and financial accounts. Okay? ठीक. तो एज वी ऑल नो कि वी हैव लर्न इन कॉस्ट शीट कि कॉस्ट शीट क्या बताती है कि आप लोग को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द वर्क्स कॉस्ट, व्हाट विल बी द प्राइम कॉस्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सेल्स, व्हाट विल बी द सेल्स एंड व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड प्रॉफिट. बराबर है. यानी इन शॉर्ट आपका कॉस्टिंग जो है वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन उसी के साथ रिलेटेड है. प्रॉफिट या लॉस कितना होगा एग्जैक्ट वो हमें पता है क्या? नहीं, एक अंदाजा लगाते हैं कि इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हो सकता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम एफए की बात करते दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इनकम एंड ईच एंड एवरी एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. बराबर है. तो जो आप लोगों ने एस्टिमेट लगाया कॉस्ट शीट में या कॉस्टिंग में, क्या उतना ही प्रॉफिट या उतना ही लॉस एक्चुअल में होगा? ऑब्वियसली नहीं. बराबर. कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा. तो वही डिफरेंसेस हमें ढूंढने हैं और ढूंढ कर उनको करेक्ट करना है. तो रिकंसाइलिंग इज नथिंग बट द रीचेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ द मिस्टेक्स. तो रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स यही हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं. तो जैसे मैंने अभी अभी बताया कि कॉस्टिंग कॉस्टिंग में हम लोगों ने कॉस्ट शीट सीखा, उसमें सब कुछ डिटेल में देखा. रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. कहाँ तक पहुंचे हम लोग? सेल्स तक. बट ये सारा किस पे था? सिर्फ और सिर्फ अंदाजे पे, राइट. एक एस्टिमेट था. तो मैंने पॉइंट्स में वही बताया आप लोग को. एज स्टडीड इन अर्लियर टॉपिक्स कॉस्ट शीट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्शन टू बी कैरिड आउट इन द अपकमिंग पीरियड, आने वाले साल में. इट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड इट्स सब्सिडरी एक्टिविटीज, राइट. देखो हम लोग ने टैक्सेशन, हम लोग ने ऑडिट, ये वो सब चीजें नहीं लिया ना कॉस्ट शीट में. क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं था. कॉस्ट शीट स्टार्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल यानी कि इनपुट और कहाँ पे जाके खत्म हुआ? सेल्स पे, विच इज योर आउटपुट फॉर द ईयर. We all remember that we have ignored expenses such as taxation, proposed dividend, insurance. बराबर है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं थे डायरेक्टली. Last but not the least, we also know that costing is purely based on estimates. एक अंदाजा है कि शायद इतना हो, इतना इनकम इतना एक्सपेंस, राइट. सो एस्टिमेट्स पे ही काम चलता है कॉस्टिंग का. एंड इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं एफए की, राइट. तो एफए इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंट्स विच रिकॉर्ड्स ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. फाइनल अकाउंट्स आप लोग 11वीं से करते आए हो, राइट फ्रॉम एफ वाई जे सी. नाउ यू आर इन टी वाई बी कॉम, यानी कि 5 साल यू हैव डन विद फाइनल अकाउंट्स. यू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी इनकम, होने वाला भी, जो हुआ है वो भी, जो हो गया है एडवांस वो भी हम लोग ने निकाल दिया, प्रीपेड वगैरह या प्री रिसीव्ड वगैरह. बराबर है. सो इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. It records the direct as well as indirect expenses of the business. It records the incomes and expenses on accrual basis, होने वाला है, right, whichever are to be paid or received. Hence financial account becomes more perfect and vast as compared to cost accounting. Correct. Lastly, एक चीज हमें याद रखनी है कि financial accounts records the transaction and prepares final account at the end of the year. यानी कि जो actual हुआ है वो अंदाजे पे काम करता है क्या फाइनल अकाउंट? कब भी नहीं, राइट. सिंपल. यहां तक समझा सबको? वेरी गुड. आगे बढ़े. चलो बढ़ते. ठीक है. तो अब हमें पता चल गया कि भाई कॉस्टिंग एस्टीमेट है, एफए एक्चुअल है. बराबर. इन सब में हमें कुछ ना कहीं डिफरेंसेस हो सकते हैं. बराबर. आफ्टर नोइंग द अबाउ फैक्ट डू यू थिंक दैट द अमाउंट ऑफ एस्टीमेट्स एंड एक्चुअल विल बी द सेम? ना, डिफरेंसेस होंगे. इफ नॉट, विल यू इग्नोर द डिफरेंसेस और चेक आउट द रीजन? जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस के पीछे का रीजन जानोगे या नहीं जानोगे? जानेंगे. अगर रीजन जान लिया डिफरेंस का तो उसको सही भी तो करना पड़ेगा कि छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे? कभी नहीं, राइट. इग्नोर किया तो लोचा है कि नहीं. तो हमें अपने डिफरेंसेस को चेक करके उसके हिसाब से उसको चेक करके सॉल्व करना, ढूंढना जरूरी है, right. If you want to check the difference you should be knowing the exact reason of the difference. After knowing the differences we should prepare the statement
recording such differences to get the exact amount of profit. बराबर कि मैंने इतना अंदाजा लगाया था और एफएमएस वाला इतना हुआ, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए किन चीजों में डिफरेंस थे वो जानना, such statement of recording the difference of profit is called reconciliation statement. क्लियर? अब इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं आगे और काम तमाम, हम लोग तुरंत सम शुरू कर देंगे. ओके, तो बात करूं अगर मैं फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आपको बहुत सिंपल सी, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन 11th स्टैंडर्ड इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, राइट? एमसीवीसी से हो, न्यू कॉमर्स से हो या साइंस से हो, तो आई कांट एक्सपेक्ट यू ऑल कि आप लोग को आता है. इसके लिए मेरा फर्ज है कि मैं आप लोग बताऊं कि पूरी स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है. नथिंग इज वेरी सिंपल. यू हैव टू टेक प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बाहर जो आपको 3x दिख रहे बड़े बड़े, दैट इज द अमाउंट. इसमें कुछ चीजें हमें करनी है ऐड और कुछ चीजें हमें करनी है लेस. क्या ऐड करना है? तो मोर इनकम लेस एक्सपेंस. बराबर, तो अंदर से टोटल बाहर जाएगा, ऐड होगा, वो नीचे आ जाएगा. 3 नंबर के बड़े बड़े एक्स दिख रहे हैं आप लोग को 3, दैट इज द टोटल ऐड करने के बाद. इसमें से लेस कर देंगे क्या? लेस इनकम मोर एक्सपेंस. बराबर, लेस इनकम के जो भी अमाउंट है वो सोचेंगे, मोर एक्सपेंस के जो भी अमाउंट है वो सोचेंगे, उसका टोटल बाहर भेजेंगे एंड लेस कर देंगे. ऊपर मैंने अगर बेस लिया है फाइनेंस, तो नीचे मुझे प्रॉफिट एज पर क्या मिलेगा? कॉस्टिंग. एंड ऊपर अगर मैंने बेस लिया है कॉस्टिंग, तो नीचे मुझे क्या मिलेगा? फाइनेंस. ओके, बस एक छोटी सी चाबी जो आप लोग को किसी को डिस्क्लोज जल्दी नहीं करनी है, मैं नहीं कर दी एक्चुअली यूट्यूब पे आके. बराबर, आप लोग का काम आसान कर दिया. बट इस एक चीज के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बनता ही है, क्योंकि ये छोटी सी चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं, मेजॉरिटी बच्चों को ये टॉपिक बहुत हार्ड पड़ता है, बट इस छोटी सी चाबी से सॉल्व हो जाएगा. दैट इज ऑलवेज थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑपोजिट अकाउंट. यानी मैंने अगर फाइनेंस को बेस लिया तो मुझे सोचना किसके हिसाब से? कॉस्ट के हिसाब से. और अगर मैंने बेस कॉस्ट को लिया है तो सोचना किसके हिसाब से? फाइनेंस के अकाउंट. ओके, सिंपल. चलो, तो हम लोग तुरंत अभी सम पे मिल जाएंगे बहुत जल्द. जैसे ही सम्स पे मिलेंगे, एक दिन में 2-2 3-3 सम करके इस टॉपिक को फटाफट खत्म कर देंगे. ओके, बाय द टाइम प्लीज शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल. प्लस कमेंट मारो कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. डन. सी ऑल, टेक केयर. एंड हाँ, बारिश शुरू हुई है तो बारिश एंजॉय करने के लिए नहीं है इस साल की. फर्स्ट ऑब्जर्व कि बारिश के बाद कोरोना की केसेस बढ़ रही है या कम हो रही है, एंड देन डिसाइड भीगना है या नहीं. ओके, डोंट इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल स्टाफ ऑफ द कंट्री. या, टेक केयर.